राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी छुई मुई। बंटवारा हुआ और बेशुमार जख्मी लोगों ने उठकर अपने बदन पर से खून पोंछ डाला और फिर सब मिलकर उन लोगों की तरफ मुतवज्जे हो गए जिनके बदन सही सालिम थे लेकिन उनके दिल जख्मी थे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिर बसाओ कमेटियां बन गई थीं और शुरू में बड़ी तंदही के साथ कारोबार में बसाओ, ज़मीन पर बसाओ और घरों में बसाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो न की थी। वो प्रोग्राम मगविया औरतों के सिलसिले में था जिसका स्लोगन था दिल में बसाओ, और इस प्रोग्राम की नारायण बाबा के मंदिर और उसके आसपास बसने वाले कदामत पसंद तबके की तरफ से बड़ी मुखालिफत होती थी। इस प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मंदिर के पास मोहल्ला मुल्ला शकूर में एक कमेटी कायम हो गई और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल बाबू को उसका सेक्रेटरी चुन लिया गया। वकील साहब को सदर, चौकी कलां के बूढ़े मुहर्रिर और मोहल्ले के दूसरे मोतबर लोगों का ख्याल था सुंदरलाल से ज्यादा जांफिशानी से इस काम को कोई और न कर सकेगा। शायद इसलिए कि सुंदरलाल की अपनी बीवी अगवा हो चुकी थी और उसका नाम भी था लाजो, लाजवंती, छुई मुई। चुनांचे प्रभात फेरी निकालते हुए जब सुंदरलाल बाबू, उसका साथी रिसालू और नेकी राम वगैरह मिलकर गाते हथ लाइयां मखलानी लाजवंती दे बूटे, तो सुंदरलाल की आवाज एकदम बंद हो जाती और वो खामोशी के साथ चलते चलते लाजवंती की बाबत सोचता। जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हमारी बाबत क्या सोच रही होगी, वो कभी आएगी भी या नहीं। और पथरीले फर्श पर चलते चलते उसके कदम लड़खड़ाने लगते। और अब तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उसने लाजवंती के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। उसका गम अब दुनिया का गम हो चुका था। उसने अपने दुख से बचने के लिए लोक सेवा में अपने आप को गर्क कर दिया था। इसके बावजूद दूसरे साथियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए उसे ये ख्याल ज़रूर आता, इंसानी दिल कितना नाजुक होता है, ज़रा सी बात पर उसे ठेस पहुंच सकती थी। वो लाजवंती के पौधे की तरह है जिसकी तरफ हाथ भी बढ़ाओ तो मुरझा जाता है, लेकिन उसने अपनी लाजवंती के साथ बदसलूकी करने में कोई भी कसर न उठा रखी थी। वो उसे जगह बेजगह उठने बैठने, खाने की तरफ बेतवज्जोही बरतने और ऐसी मामूली मामूली बातों पर पीट दिया करता था। और लाजो एक पतली छुम्मक सी देहाती लड़की थी। ज्यादा धूप देखने की वजह से उसका रंग सांवला हो चुका था, लेकिन तबीयत में एक अजीब तरह की बेकरारी थी। उसका इस्तिरार शबनम के उस कतरे की तरह था जो पारा होकर बड़े से पत्ते पर कभी इधर और कभी उधर लुढ़कता रहता है। उसका दुबलापन उसकी सेहत खराब होने की दलील न थी, उल्टा वो एक सेहतमंदी की निशानी थी जिसे देखकर भारी भरकम सुंदरलाल पहले तो घबराया, लेकिन जब उसने देखा कि लाजो हर किस्म का बोझ, हर किस्म का सदमा, हत्ता के मारपीट तक सह गुजरती है, तो वो अपनी बदसलूकी को बतदरीज बढ़ाता गया और उसने इन हदों का ख्याल ही न किया जहां पहुंच जाने के बाद किसी भी इंसान का सब्र टूट सकता है। और उन हदों को धुंधला देने में लाजवंती भी तो ममद साबित हुई थी। चूंकि देर तक सोगवार न बैठ सकती थी, इसलिए बड़ी से बड़ी लड़ाई के बाद सुंदरलाल के एक बार मुस्कुरा देने पर वो अपनी हंसी न रोक सकती और सिर्फ इतना कहती, अब के मारोगे तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। और साफ पता चलता था वो एकदम सारी मारपीट को भूल चुकी है। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वो भी जानती थी शौहर लोग ऐसा ही किया करते हैं, बल्कि औरतों में से कोई भी थोड़ी सरकशी करती तो ये लड़कियां खुद ही नाक पर उंगली रखकर कहती, ले वो भी कोई मर्द है भला, 2 हाथ की औरत काबू में नहीं आती। और ये मारपीट उनके गीतों में चली गई थी। खुद लाजो गाया करती थी, मैं शहर के लड़के से शादी न करूंगी, वो बूट पहनता है और मेरी कमर बड़ी पतली है। लेकिन पहली ही फुर्सत में लाजो ने शहर ही के एक छोकरे से लौ लगा ली और उसका नाम था सुंदरलाल, जो एक बारात के साथ लाजवंती के गांव चला आया था और जिसने दूल्हा के कान में सिर्फ इतना सा कहा था, तेरी साली तो बड़ी नमकीन है यार, बीवी भी चटपटी होगी। और लाजवंती ने सुंदरलाल की इस बात को सुन लिया था और वो ये भूल गई कि सुंदरलाल ने कितने बड़े और भद्दे बूट पहने हुए हैं
और उसकी अपनी कमर कितनी पतली है। और प्रभात फेरी के समय ऐसी ही बातें सुंदरलाल को याद आती और वो यही सोचता, एक बार, सिर्फ एक बार लाजो मिल जाए तो मैं उसे सचमुच ही दिल में बसा लूं और लोगों को बता दूं। उन बेचारी औरतों के अगवा हो जाने में उनका कोई कसूर नहीं, फसादियों की हवसनाकियों का शिकार हो जाने में उनकी कोई गलती नहीं, और वो समाज जो इन मासूम और बेकसूर औरतों को कबूल नहीं करता, उन्हें अपना नहीं लेता, एक गला सड़ा समाज है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। वो उन औरतों को घर में आबाद करने की तलकीन किया करता और उन्हें ऐसा मर्तबा देने की प्रेरणा किया करता जो घर में किसी भी औरत, किसी भी माँ बेटी, बहन या बीवी को दिया जाता है, और कहता उन्हें इशारे और किनाये से भी ऐसी बातों की याद नहीं दिलानी चाहिए जो उनके साथ हुई, क्योंकि उनके दिल जख्मी हैं, वो नाजुक हैं, छुई मुई की तरह, हाथ भी लगाओ तो मुरझा जाएंगे। गोया दिल में बसाओ प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मोहल्ला मुल्ला शकूर की उस कमेटी ने कई प्रभात फेरियां निकाली। सुबह 4-5 बजे का वक्त उनके लिए मौजू तरीन वक्त होता था। न लोगों का शोर, न ट्रैफिक की उलझन। रात भर चौकीदारी करने वाले कुत्ते तक बुझे हुए तनूरों में सर देकर पड़े रहते थे। अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए लोग जाग के सिर्फ इतना सा कहते थे, ओ वही मंडली है। कभी सब्र और कभी तुनक मिजाजी से वो बाबू सुंदरलाल का प्रोपागेंडा सुना करते। वो औरतें जो बड़ी हिफाजत से उस पार पहुंच गई थीं, गोभी के फूलों की तरह फैली पड़ी रहती और उनके खानदान के पहलू में डंठलों की तरह अकड़े पड़े पड़े प्रभात फेरी के शोर पर एहतजाज करते हुए मुंह में कुछ मिनमिनाते चले जाते, और कहीं कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता और दिल में बसाओ के फरियादी और अंदोहगी प्रोपेगेंडे को सिर्फ एक गाना समझ के फिर सो जाता। लेकिन सुबह के समय कान में पड़ा हुआ शब्द बेकार नहीं जाता। वो सारा दिन एक तकरार के साथ दिमाग में चक्कर लगाता रहता है, और बाज वक्त तो इंसान उसके मानी को भी नहीं समझता पर गुनगुनाता चला जाता है। और इसी आवाज़ के घर कर जाने की बदौलत ही था कि उन्हीं दिनों जबकि मिस मृदुला, सारा भाई, हिंद और पाकिस्तान के दरमियान अगवाशुदा औरतें तबादले में लाइन, तो मोहल्ला शकूर के कुछ आदमी उन्हें फिर से बसाने के लिए तैयार हो गए। उनके वारिस शहर से बाहर चौकी कलां पर उनसे मिलने के लिए गए। मगविया औरतें और उनके लवाहिकीन कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर सर झुकाए अपने बर्बाद घरों को फिर से आबाद करने के काम पर चल दिए। रिसालो और नेकीराम और सुंदरलाल बाबू कभी महेंद्र सिंह जिंदाबाद और कभी सोहन लाल जिंदाबाद के नारे लगाते, और वो नारे लगाते रहे हत्ता कि उनके गले सूख गए। लेकिन मगविया औरतों में ऐसी भी थीं जिनके शौहरों, जिनके माँ बाप, बहन और भाइयों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। आखिर वो मर क्यों ना गईं? अपनी इफ़्फ़त और इस्मत को बचाने के लिए उन्होंने जहर क्यों ना खा लिया? कुएं में छलांग क्यों ना लगा दी? वो बुज़दिल थीं जो इस तरह ज़िंदगी से चिमटी हुई थीं। सैकड़ों हज़ारों औरतों ने अपनी इस्मत लुट जाने से पहले अपनी जान ले ली, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो जिंदा रहकर किस कदर बहादुरी से काम ले रही हैं और किस तरह पथराई हुई निगाहों से वो मौत को घूर रही हैं। इस दुनिया में जहां उनके शौहर तक उन्हें नहीं पहचानते, फिर उनमें से कोई जी ही जी में अपना नाम दोहराती है, सुहागवंती, सुहाग वाली, और अपने भाई को इस जम्मे गफीर में देखकर आखिरी बार इतना सा कहती है, तू भी मुझे नहीं पहचानता? बिहारी, मैंने तुझे गोदी में खिलाया था रे। और बिहारी चिल्ला देना चाहता है। फिर वो माँ बाप की तरफ देखता है और माँ बाप अपने जिगर पर हाथ रखकर नारायण बाबा की तरफ देखते हैं, और निहायत बेबसी के आलम में नारायण बाबा आसमान की तरफ देखता है, जो दरअसल कोई हकीकत नहीं रखता और जो सिर्फ हमारी नज़र का धोखा है, जो सिर्फ एक हद है जिसके पार हमारी निगाहें काम नहीं करती। अलबत्ता हम साइंस और एक साइंसी नज़र और एक दूरबीन की मदद से इन हदों को जितना जी चाहे वसी कर सकते हैं। लेकिन फौजी ट्रक में मिस सारा भाई तबादले में जो औरतें लाईं, उनमें लाजो न थी। सुंदरलाल ने उम्मीदों बीम से आखिरी लड़की को ट्रक से नीचे उतरते देखा, और फिर उसने बड़ी खामोशी और बड़े अज़्म से अपनी कमेटी की सरगर्मियों को दो चंद कर दिया। अब वो सिर्फ सुबह के समय ही प्रभात फेरी के लिए न निकलते थे, बल्कि शाम को भी वो जुलूस निकालने लगे और कभी कभी एक छोटा मोटा जलसा भी करने लगे,
جس میں اس کمیٹی کا بوڑھا صدر وکیل کالکا پرساد صوفی خنکھاروں سے ملی جلی ایک تقریر کر دیا کرتا اور رسالو ایک پیکدان لیے ڈیوٹی پر ہمیشہ موجود رہتا۔ لاؤڈ اسپیکر سے عجیب طرح کی آوازیں آتی، کھا بابا با، کھا کھا، اور پھر نیکی رام محرر چوکی کچھ کہنے کے لیے اٹھتے، لیکن وہ جتنی بھی باتیں کہتے اور جتنے بھی شاستروں اور پرانوں کا حوالہ دیتے اتنا ہی اپنے اور اپنے مقصد کے خلاف باتیں کرتے، اور یوں میدان ہاتھ سے جاتے دیکھ کر سندر لال بابو اٹھتا، لیکن وہ دو فقروں کے علاوہ کچھ بھی نہ کہہ پاتا۔ اس کا گلا رک جاتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگتے، اور وہ رہاسا ہونے کے کارن تقریر نہ کر پاتا اور بیٹھ جاتا۔ مجمع پر ایک خاص قسم کی خاموشی چھا جاتی اور سندر لال بابو کی ان دو باتوں کا اثر جو کہ اس کے دل کی گہرائیوں سے چلی آتی تھیں، وکیل کالکا پرساد صوفی کی ساری ناصحانہ فصاحت پر بھاری ہوتا، لیکن لوگ وہیں رو دیتے اور اپنے جذبات کو آسودہ کر لیتے اور پھر خالی الذہن گھر لوٹ جاتے۔ ایک روز کمیٹی والے سانج کو بھی پرچار کرنے چلے آئے اور ہوتے ہوتے قدامت پسندوں کے گڑھ میں پہنچ گئے۔ مندر کے باہر پیپل کے ایک پیڑ کے ارد گرد سیمنٹ کے تھڑے پر کئی شردھالو بیٹھے تھے اور رامائن کی کتھا ہو رہی تھی، اور نارائن بابا رامائن کا وہ حصہ سنا رہے تھے جہاں ایک دھوبی نے اپنی دھوبن کو گھر سے نکال دیا تھا اور اس سے کہہ دیا تھا، میں راجہ رام چندر نہیں جو اتنے سال راون کے ساتھ رہ آنے پر بھی سیتا کو بسا لے گا، اور رام چندر جی نے مہا ستونتی سیتا کو گھر سے نکال دیا تھا، اور ایسی حالت میں جبکہ وہ گربھوتی تھی۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر رام کاج کا کوئی ثبوت مل سکتا ہے؟ نارائن بابا نے کہا، یہ ہے رام راج جس میں ایک دھوبی کی بات کو بھی اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کمیٹی کا جلوس مندر کے پاس رک چکا تھا اور لوگ رامائن کی کتھا اور شلوک کا ورنن سننے کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ سندر لال نے آخری فقرے سنے اور کہا، ہم ایسا راجیہ نہیں چاہتے، با با با۔ چپ رہو جی، تم کون ہوتے ہو؟ خاموش۔ مجمع سے آوازیں آئیں اور سندر لال نے بڑھ کر کہا، مجھے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ملی جلی آوازیں آئیں، خاموش، ہم نہیں بولنے دیں گے، اور ایک کونے میں سے یہ بھی آواز آئی، مار دیں گے۔ نارائن بابا نے بڑی میٹھی آواز میں کہا، تم شاستروں کی مان مریادہ کو نہیں سمجھتے سندر لال۔ سندر لال نے کہا، میں ایک بات تو سمجھتا ہوں بابا کہ رام راج میں دھوبی کی آواز سنی جاتی ہے، لیکن رام راج کے چاہنے والے سندر لال کی آواز نہیں سنتے۔ انہی لوگوں نے جو ابھی مارنے پر تلے بیٹھے تھے اپنے نیچے سے پیپل کی گولریں ہٹا دیں اور پھر سے بیٹھتے ہوئے بول اٹھے، سنو سنو سنو۔ رسالو اور نیکی رام نے سندر لال بابو کو ٹہوکا دیا اور سندر لال بولے، شری رام نیتا تھے ہمارے، پر یہ کیا بات ہے بابا جی؟ انہوں نے دھوبی کی بات کو ستیہ سمجھ لیا، پر اتنی بڑی مہارانی کے ستیہ پر وہ وشواس نہ کر پائے۔ نارائن بابا نے اپنی داڑھی کی کھچڑی پکاتے ہوئے کہا، سیتا ان کی اپنی پتنی تھی سندر لال، تم اس بات کی مہانتا کو نہیں جانتے۔ ہاں بابا، سندر لال بابو نے کہا، اس سنسار میں بہت سی باتیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی، پر میں سچا رام راج اسے سمجھتا ہوں جس میں انسان اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ سے بے انصافی کرنا اتنا ہی بڑا پاپ ہے جتنا کسی دوسرے سے بے انصافی کرنا، اور آج بھی بھگوان رام نے سیتا کو گھر سے نکال دیا ہے اس لیے کہ وہ راون کے پاس رہ آئی تھی۔ اس میں کیا قصور تھا سیتا کا؟ کیا وہ بھی ہماری بہت سی ماؤں بہنوں کی طرح ایک چھل اور کپٹ کا شکار نہ تھی؟ اس میں سیتا کے ستیہ اور استیہ کی بات ہے یا راکشس راون کے وحشی پن کی بات ہے جس کے 10 سر انسان کے ہیں لیکن ایک اور سب سے بڑا سر گدھے کا ہے؟ آج ہماری سیتا نردوش گھر سے نکال دی گئی ہے، سیتا لاجونتی۔ اور سندر لال بابو نے رونا شروع کر دیا۔ رسالو اور نیکی رام نے تمام وہ نئے جھنڈے اٹھا لیے جن پر آج ہی اسکول کے چھوکروں نے بڑی صفائی سے نعرے کاٹ کے چپکا دیے تھے، اور پھر وہ سب سندر لال بابو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے چل دیے۔ جلوس میں سے ایک نے کہا، مہا ستی سیتا زندہ باد۔ ایک طرف سے آواز آئی، شری رام چندر، اور پھر بہت سی آوازیں آئیں، خاموش خاموش، اور نارائن بابا کی مہینوں کی کتھا اکارت چلی گئی۔ بہت سے لوگ جلوس میں شامل ہو گئے جس کے آگے آگے وکیل کالکا پرساد اور حکم سنگھ محرر چوکی کلاں جا رہے تھے، اپنی بوڑھی چھڑی کو پٹ پٹ زمین پر مارتے اور ایک فاتحانہ سی آواز پیدا کرتے ہوئے، اور ان کے درمیان کہیں سندر لال جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ابھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کے دل کو بڑی ٹھیس لگی تھی اور لوگ بڑے جوش کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گا رہے تھے،
हथलाइयाँ कमलानी लाजवंती दे बूटे। अभी गीत की आवाज़ें लोगों के कानों में गूंज रही थी। सुबह भी नहीं हो पाई थी और मोहल्ला मुल्ला शकूर के मकान 414 की विधवा अभी तक अपने बिस्तर में कर्बनाक सी अंगड़ाइयाँ ले रही थी कि सुंदर लाल का गिराई लाल चंद, जिसे असर और रसूख इस्तेमाल करके सुंदर लाल और खलीफा कालका प्रसाद ने राशन डिपो ले दिया था, दौड़ा दौड़ा आया और अपने गाढ़े की चादर से हाथ फैलाए हुए बोला, बधाई हो सुंदर लाल। सुंदर लाल ने मीठा गुड़ चिलम में रखते हुए कहा, किस बात की बधाई लालचंद? मैंने लाजो भाभी को देखा है। सुंदर लाल के हाथ से चिलम गिर गई और मीठा तंबाकू फर्श पर गिर गया। कहाँ से देखा है? उसने लालचंद के शाने हिलाते हुए पूछा और जल्द जवाब न पाने पर झिझोड़ दिया, वाघा की सरहद पर। सुंदरलाल ने लालचंद को छोड़ दिया और इतना सा बोला, कोई और होगी। लालचंद ने यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं भैया, वो लाजो ही थी, लाजो। तुम उसे पहचानते भी हो? सुंदरलाल ने फिर से मीठे तंबाकू को फर्श पर से उठाते और हथेली पर मसलते हुए पूछा, और ऐसा करते हुए उसने रिसालू की चिलम हुक्के पर से उठा ली और बोला, भला क्या पहचान है उसकी? एक तेंदुला ठोड़ी पर है, दूसरा गाल पर। हाँ हाँ हाँ, और सुंदरलाल ने खुद ही कह दिया, तीसरा माथे पर। वो नहीं चाहता था अब कोई खदशा रह जाए और एकदम उसे लाजवंती के जाने पहचाने जिस्म के सारे तेंदुले याद आ गए जो उसने बचपन में अपने जिस्म पर बनवाए थे, जो उन हल्के हल्के सब्ज दानों की मानिंद थे जो छुई मुई के पौधे के बदन पर होते हैं और जिनकी तरफ इशारा करते ही वो पौधा मुरझाने लगता है। बिल्कुल उसी तरह उन तेंदुलों की तरफ उंगली करते ही लाजवंती शर्मा जाती थी और गुम हो जाती थी, अपने आप में सिमट जाती थी, गोया उसके सब राज किसी को मालूम हो गए हों और किसी नामालूम खजाने के लुट जाने से वो मुफलिस हो गई हो। और सुंदरलाल का सारा जिस्म एक अनजाने खौफ, एक अनजानी मोहब्बत और उसकी मुकद्दस आग से फूंकने लगा। उसने फिर से लालचंद को पकड़ लिया और पूछा, लाजो वाघा कैसे पहुंच गई? लालचंद ने कहा, हिंद और पाकिस्तान में औरतों का तबादला हो रहा था ना। फिर क्या हुआ? सुंदरलाल ने उकड़ूं बैठे हुए कहा, क्या हुआ फिर? रिसालू भी अपनी चारपाई पर उठ बैठा और तंबाकू नोशों की मखसूस खांसी खांसते हुए बोला, सचमुच आ गई लजवंती भाभी? लालचंद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वाघा पर 16 औरतें पाकिस्तान ने दे दी और उसके एवज 16 औरतें ले लीं, लेकिन एक झगड़ा खड़ा हो गया। हमारे वॉलेंटियर एतराज़ कर रहे थे कि तुमने जो औरतें दी हैं उनमें अधेड़, बूढ़ी और बेकार औरतें ज़्यादा हैं। इस तनाज़े पर लोग जमा हो गए। उस वक्त उधर के वॉलेंटियरों ने लाजो भाभी को दिखाते हुए कहा, तुम इसे बूढ़ी कहते हो? देखो देखो, जितनी भी लड़कियां तुमने दी हैं उनमें से एक भी बराबरी करती है इसकी। और वहां लाजो भाभी सबकी नज़रों के सामने अपने तेंदुले छुपा रही थी। फिर झगड़ा बढ़ गया। दोनों ने अपना अपना माल वापस लेने की ठान ली। मैंने शोर मचाया, लाजो लाजो भाभी, मगर शोर मचाने पर हमारी फौज के सिपाहियों ने हमें ही मार मार के भगा दिया और लालचंद अपनी कोहनी दिखाने लगा जहां उसे लाठी पड़ी थी। रिसालू और नेकीराम चुपचाप बैठे रहे और सुंदर लाल कहीं दूर देखने लगा। शायद सोचने लगा, लाजो आई भी पर ना आई, और सुंदर लाल की शक्ल ही से जान पड़ता था जैसे वो बीकानेर का सहरा छान कर आया है और अब कहीं दरख्त की छांव में जबान बाहर लटकाए हाँप रहा है। मुंह से इतना भी नहीं निकलता, पानी दे दो। उसे यूं महसूस हुआ बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद का तशद्दुद अभी तक कार फरमा है, सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई है। अब लोगों में पहला सा दरेग भी नहीं रहा। किसी से पूछो सांभरवाल में लहना सिंह रहा करता था और उसका भाई बंतू, तो वो झट से कहता मर गए, और इसके बाद मौत और उसके मफहूम से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल आगे चला जाता। उससे भी आगे, एक कदम आगे बढ़कर बड़े ठंडे दिल से ताजिर इंसानी माल, इंसानी गोश्त और पोस्त की तिजारत और उसका तबादला करने लगे। जैसे मंडियों में मवेशी खरीदने वाले किसी भैंस या गाय का जबड़ा हटाकर दांतों से उसकी उम्र का अंदाज़ा करते हैं, उसी तरह वो जवान औरत के रूप, उसके निखार, उसके अजीज तरीन राजों, उसके तेंदुलों की शारे आम में नुमाइश करने लगे। और ये तशद्दुद अब ताजिरों की नस नस में बस चुका था। पहले मंडी में माल बिकता था और अब भाव ताव करने वाले हाथ मिलाकर उस पर एक रुमाल डाल लेते और यूं गुप्ती कर लेते, गोया रुमाल के नीचे उंगलियों के इशारों ही से सौदा हो जाता था।
اب گپتی کا رومال بھی ہٹ چکا تھا اور سامنے سودے ہو رہے تھے اور لوگ تجارت کے آداب بھی بھول گئے تھے۔ یہ سارا لین دین، یہ سارا کاروبار بوکا ستیو کی ایک داستان معلوم ہو رہا تھا، ایک ایسا بیان جس میں عورتوں کی آزادانہ خرید و فروخت کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، اور ازبیک ان گنت اوریاں عورتوں کے سامنے کھڑا ان کے جسموں کو ٹو ٹو کے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ کسی عورت کے جسم کو انگلی لگاتا ہے تو اس پر ایک گلابی سا گڑھا پڑ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد ایک زرد سا حلقہ، اور پھر زردیاں اور سرخیاں ایک دوسرے کی جگہ لینے کے لیے دوڑتی ہیں۔ ازبیک آگے گزر جاتا ہے اور ناقابل قبول عورت ایک اعتراف شکست، ایک انفعالیت کے عالم میں ایک ہاتھ سے ازار بند تھامے اور دوسرے سے اپنے چہرے کو عوام کی نظروں سے چھپائے سسکیاں لیتی ہے، اور آگے چل کر عورت کو انفعالیت کا احساس بھی نہیں رہتا۔ وہ اسی طرح اوریاں اسکندریہ کے بازاروں میں گزرتی ہے اور تریفرا کی صورت اختیار کر کے اپنی سہیلی سیسو سے کہتی ہے، دیکھو سیسو، یہ کون ظالم مسخرہ ہے جس نے سامنے کی دیوار پر لکھ دیا ہے بقیس تھریساٹس کے لیے۔ اور پھر وہ کہتی ہے اواویلی میں، اور سیسو کہتی ہے مردوں کو یوں ہمارا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اگر بقیس کی جگہ میں ہوتی تو ضرور پوچھ گچھ کرتی۔ اور سیسو 2 ہی قدم آگے بڑھتی ہے کہ اسے دیوار پر لکھا ہوا ملتا ہے، ندوس کی سیسو ٹائمن کے لیے ایک منا۔ تھوڑی دیر کے لیے سیسو کا رنگ زرد ہوتا ہے اور پھر وہ اس تحریر کے نیچے کھڑی ہو جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے، جبکہ باقی عورتیں اسے رشک اور حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گزرنے لگتی ہیں۔ سندر لال امرتسر یعنی سرحد جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اسے لاجو کے آنے کی خبر ملی۔ ایک دم ایسی خبر مل جانے سے سندر لال گھبرا گیا، اس کا ایک قدم فوراً دروازے کی طرف بڑھا، لیکن وہ پیچھے لوٹ آیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ روٹھ جائے اور کمیٹی کے تمام پیکارڈوں اور جھنڈیوں کو بچھا کر بیٹھ جائے اور پھر روئے، لیکن وہاں جذبات کا یوں مظاہرہ ممکن نہ تھا۔ اس نے مردانہ وار اس اندرونی کشاکش کا مقابلہ کیا اور اپنے قدموں کو ناپتے ہوئے چوکی کلاں کی طرف چل دیا، کیونکہ یہی جگہ تھی جہاں مغویہ عورتوں کی ڈیلیوری دی جاتی تھی۔ اب لاجو سامنے کھڑی تھی اور ایک خوف کے جذبے سے کانپ رہی تھی۔ وہی سندر لال کو جانتی تھی، اس کے سوا اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کرتا تھا، اور اب جبکہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ زندگی کے دن بتا کر آئی تھی، نہ جانے کیا کرے گا۔ سندر لال نے لاجو کی طرف دیکھا۔ وہ خالص اسلامی طرز کا کالا دوپٹہ اوڑھے تھی اور بائیں بکل مارے ہوئے تھی۔ محض عادتاً دوسری عورتوں میں گھل مل جانے سے بالآخر اپنے صیاد کے دام سے بھاگ جانے کی آسانی تھی، اور وہ سندر لال کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ اسے کپڑے بدلنے یا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھنے کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ ہندو اور مسلمان کی تہذیب کے بنیادی فرق، دائیں بکل اور بائیں بکل میں امتیاز کرنے سے قاصر رہی تھی۔ اب وہ سندر لال کے سامنے کھڑی تھی اور کانپ رہی تھی، ایک امید اور ایک ڈر کے جذبے کے ساتھ۔ سندر لال کو دھچکا سا لگا۔ اس نے دیکھا لاجونتی کا رنگ پہلے سے کچھ نکھر گیا تھا اور وہ پہلے کی بنسبت کچھ تندرست سی نظر آتی تھی۔ نہیں، وہ موٹی ہو گئی تھی۔ سندر لال نے جو کچھ لاجو کے بارے میں سوچ رکھا تھا وہ سب غلط تھا۔ وہ سمجھتا تھا غم میں گھل جانے کے بعد لاجونتی بالکل مریل ہو چکی ہوگی اور آواز اس کے منہ سے نکالے نہ نکلتی ہوگی۔ اس خیال سے کہ وہ پاکستان میں بڑی خوش رہی ہے اسے صدمہ سا ہوا، لیکن وہ چپ رہا کیونکہ اس نے چپ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اگرچہ وہ جان نہ پایا کہ اتنی خوش تھی تو وہ چلی کیوں آئی۔ اس نے سوچا شاید ہند سرکار کے دباؤ کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں آنا پڑا ہے، لیکن ایک چیز وہ نہ سمجھ سکا کہ لاجونتی کا سنولایا ہوا چہرہ زردی لیے ہوئے تھا اور محض غم سے اس کے بدن پر گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ غم کی کثرت سے موٹی ہو گئی تھی اور صحت مند نظر آتی تھی، لیکن یہ ایسا موٹاپا تھا جس میں 2 قدم چلنے پر آدمی کا سانس پھول جاتا ہے۔ مغویہ کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالنے کا تاثر کچھ عجیب سا ہوا، لیکن اس نے سب خیالات کا ایک اثباتی مردانگی سے مقابلہ کیا۔ اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ کسی نے کہا نہیں لیتے مسلمان کی جھوٹی عورت، اور یہ آواز رسالو، نیکی رام اور چوکی کلاں کے بوڑھے محرر کے نعروں میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ ان سب آوازوں سے الگ کالکا پرساد کی پھٹتی اور چلاتی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھانس بھی لیتا تھا اور بولتا بھی جاتا۔
وہ اس नई हकीकत, इस नई शुद्धि का शिद्दत से कायल हो चुका था। यूं मालूम होता था आज उसने कोई नया वेद, कोई नया पुराण और शास्त्र पढ़ लिया है और अपने इस हुसूल में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाना चाहता है। इन सब लोगों और उनकी आवाज़ों में घिरी हुई लाजो और सुंदरलाल अपने डेरे को जा रहे थे और ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों साल पहले के रामचंद्र और सीता किसी बहुत लंबे अखलाकी वनवास के बाद अयोध्या में दाखिल हो रहे हैं और एक तरफ तो लोग खुशी के इजहार में दीपमाला कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें इतनी लंबी अजियत देने पर तासुफ का इजहार भी। लाजवंती के चले आने पर भी सुंदरलाल बाबू ने उसी शद्दोमत से दिल में बसाओ प्रोग्राम जारी रखा। उसने कौल और फेल दोनों एतबार से उसे निभाया और वो लोग जिन्हें सुंदरलाल की बातों में खाली खूली जज्बातियत नजर आती थी, कायल होना शुरू हुए। अक्सर लोगों के दिल में खुशी थी और बेशतर के दिल में अफसोस। मकान 414 की बेवा के अलावा मोहल्ला शकूर की बहुत सी औरतें सुंदरलाल बाबू सोशल वर्कर के घर आने से घबराती थीं, लेकिन सुंदरलाल को किसी के एतना या बेएतनाई की परवाह न थी। उसके दिल की रानी आ चुकी थी और उसके दिल का खला पट चुका था। सुंदरलाल ने लाजो की सूरन मूर्ति को अपने दिल के मंदिर में स्थापित कर दिया था और खुद दरवाजे पर बैठा उसकी हिफाजत करने लगा था। लाजो जो पहले खौफ से सहमी रहती थी, सुंदरलाल के गैर मुतवक्को नर्म सुलूक को देखकर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। सुंदरलाल लाजवंती को अब लाजो के नाम से नहीं पुकारता था, वो उसे कहता था देवी, और लाजो एक अनजानी खुशी से पागल हुई जाती थी। वो चाहती थी कि सुंदरलाल को अपनी वारदात कह सुनाए और सुनाते सुनाते इस कदर रोए कि उसके सब गुनाह धुल जाएं। लेकिन सुंदरलाल लाजो की वो बातें सुनने से गुरेज करता था और लाजो अपने खुल जाने में भी एक तरह से सहमी रहती थी। और सुंदरलाल जब सो जाता तो सिर्फ उसे देखा करती और अपनी इस चोरी में पकड़ी जाती, और जब सुंदरलाल इसकी वजह पूछता तो वो नहीं, यूं ही ऊहों के सिवा और कुछ न कहती और सारे दिन का थका हारा सुंदरलाल फिर ऊँघ जाता। अलबत्ता शुरू शुरू में एक दफ़ा सुंदरलाल ने लाजवंती के सियाह दिनों के बारे में सिर्फ इतना सा पूछा था, कौन था वो? लाजवंती ने निगाहें नीची करते हुए कहा, जुम्मा। और फिर वो अपनी निगाहें सुंदरलाल के चेहरे पर जमाए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल एक अजीब सी नज़रों से लाजवंती के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके बालों को सहला रहा था। लाजवंती ने फिर आंखें नीची कर लीं और सुंदरलाल ने पूछ लिया, अच्छा सुलूक करता था वो? हाँ। मारता तो नहीं था? लाजवंती ने अपना सर सुंदरलाल की छाती पर सरकाते हुए कहा, नहीं तो। और फिर बोली, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अगरचे वो मारता नहीं था पर मुझे उससे ज्यादा डर लगता था। तुम मुझे मारते भी थे, फिर भी मैं तुमसे डरती नहीं थी। अब तो ना मारोगे? सुंदरलाल की आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने बड़ी निदामत और बड़े तासुफ से कहा, नहीं देवी, अब नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। देवी? लाजवंती ने सोचा और वो भी आंसू बहाने लगी। और इसके बाद लाजवंती सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल ने कहा, जाने दो बीती बातें, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर है हमारे समाज का, जो तू जैसी देवियों को अपने यहाँ इज्जत और एहतराम की जगह नहीं देता। वो तुम्हारी हानि नहीं करता, अपनी करता है। और लाजवंती की मन ही मन में रही, वो कह ना सकी सारी बात और चुपकी दुबकी पड़ी रही और अपने बदन की तरफ देखती रही, जो कि बंटवारे के बाद अब देवी का बदन हो चुका था, लाजवंती का ना था। वो खुश थी, बहुत खुश, लेकिन एक ऐसी अजीब खुशी में सरशार जिसमें एक शक था और एक वसवसा, और वो लेटी लेटी अचानक बैठ जाती, जैसे इंतहाई खुशी के लम्हों में कोई आहट पाकर एकाएकी उस आहट की तरफ मुतवज्जे हो जाए। और आखिर जब बहुत से दिन बीत गए तो खुशी की जगह शक ने ले ली। इसलिए नहीं कि सुंदरलाल बाबू ने फिर वही पुरानी बदसलूकी शुरू कर दी थी, बल्कि इसलिए कि वो लाजो से बहुत अच्छा सलूक करने लगा था। ऐसा सलूक जिसकी लाजो मुतवक्को न थी। वो सुंदरलाल की वही पुरानी लाजो हो जाना चाहती थी, जो गाजर से लड़ पड़ती और मूली से मान जाती, लेकिन अब लड़ाई का सवाल ही न था। सुंदरलाल ने उसे यह महसूस करा दिया जैसे वो लाजवंती कांच की कोई चीज़ है जो छूते ही टूट जाएगी, और लाजो शीशे में अपने सरापा की तरफ देखती और आखिर इस नतीजे पर पहुंचती कि वो और तो सब कुछ हो सकती है पर लाजो नहीं हो सकती। वो बस गई पर उजड़ गई। सुंदरलाल के पास उसके आंसू देखने के लिए आंखें थीं और न आहें सुनने के लिए कान। मोहल्ला मुल्ला शकूर का सबसे बड़ा सुधारक खुद भी न जान सका इंसानी दिल कितना नाजुक होता है।